हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग औसत में क्लास 9 पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास 8 तक बना के यूट्यूब पर अप टू डेट कर दिए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। अगर ये आपके काम का चीज़ है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। 95 नंबर हिसाब का आ रहा है, एक क्रिकेट जिसका गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, अगली पारी में वह प्रत्येक 52 रन पर 5 विकेट लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.58 कम हो जाता है। उसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करें। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 52 पारी है, 52 रन बनाते हैं। वो भी कितने पारी विकेट लेते हैं, 52 रन बना के 5, तो 52 में आपको 5 से भाग देना है। जैसे ही 5 से भाग दीजिएगा 10.5 आएगा। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद कह रहा है कि 24.85, यही ना, में से ये कितना हो गया 10.5, इसमें 0 पॉइंट यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 0.15 कम जाता है, मतलब 24 हो जाता है। आपको अब क्या करना है, इसको कोना कोनी घटा देना। जब इसको आप इससे घटाइएगा ये 1.60 हो जाएगा। इससे आप इसको घटाइएगा तो घटाने के बाद जो है ये आपका जो पूरेगा 85 पूर जाएगा, मतलब 0.15 पूरेगा। बात समझे? उम्मीद है। अब देखिए इसको क्या करना है, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव दशमलव खत्म। आप अगर इसको काटिएगा ये 16:1 में कट जाएगा। तो अब दोनों को ऐड कीजिएगा, 17 हो जाएगा। और कह रहा है 5 विकेट लेता है, तो पूछ रहा है नीचे कि तक विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 17×5 85 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी पे दिया हुआ है। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर का आ रहा है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन बेहतर हो जाता है। अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करें। तो अब ये आपको क्या करना है, कह रहा है कि 26 रन लेता है, 5 विकेट, तो आपको क्या करना है, 26 में 5 से भाग देना है। भाग दीजिएगा तो 5.2 आएगा। बात समझे? जब 5.2 आएगा तो ये अब कह रहा है कि 12.4, तो 12.4 और ये इधर 5.2, इसमें कह रहा है 0.4 कम जाता है। जब कम गया औसत रन बेहतर हो जाता है, तो ये आपको क्या करना है, अब ये यहाँ पे कम गया तो आप इसको क्या करना है, कोनी रूल ऑफ एलिगेशन से चलना। जब इसको घटाइएगा तो 68 पॉइंट, मतलब 6.8 पूरेगा। इसको घटाइएगा 0.4 हो गई, ये दशमलव ख़त्म हो गया। अगर आप ये काटिएगा तो 17:1 में कट जाएगा, तो 18 हो गया टोटल, 18। और कह रहा है 5 विकेट लेता है प्रति रन पे, तो 18×5 90 हो गया। बात समझे? तो जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। बात समझे? अगर आप इसको नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिया हुआ है कह रहा है 97 नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि 97 नंबर, एक गेंदबाज का औसत 12.4 है
वह अपना गेंदबाजी का औसत 0.2 बढ़ाता है जब वह अंतिम मैच में प्रत्येक 6 रन पर 5 विकेट लेता है। तो अंतिम मैच से पहले मैच में लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, 26 में से 5 से भाग देना है तो 5.2 आएगा। बात समझे। और यहाँ का रहा है 12.4 लेता है और यह 5.2, इसमें का रहा है 0.2 बढ़ जाता है। बात समझे। तो बढ़ने का मतलब है यहाँ पे आपको क्या करना, 12.2 में से 4 में से 2 को घटाना है तो ये 12.2 पूर जाएगा। जब 12.2 पूरा तो ये हम बताए थे कम या अधिक अंतर को दर्शाता है, इसीलिए हम यहाँ पे अंतर किए। अब यहाँ पे क्या करना है, कोनों को नहीं घटाना। जब इसको घटाइएगा तो 7 बेर में 0.7, इसको यहाँ पे घटाइएगा तो 0.2 आएगा। अब देखिए इसको बराबर पुराने के लिए हम इससे अच्छा है कि हम इसको 5 से गुना करेंगे और इसको भी 5 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35 और 5 चौक 20 हो जाएगा। तो मतलब एक इसके बाद दशमलव होगा तो दशमलव का उतना कोई मायने नहीं है, मतलब 35:1 में बट गया। और कह रहा है 1 का वैल्यू 5 है, मतलब यहाँ देखिए 1 का वैल्यू जो दिया हुआ कितना कह रहा है, 5 विकेट लेता है। इन्हीं का निकाले हैं यहाँ पे 26, अंतिम 26 लेता है तो इसका वैल्यू कितना निकल गया हमारा, 1 का वैल्यू 5 निकला। तो 35 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 35 का वैल्यू पूछ रहा है तो 5 से गुना कर देंगे तो 175 पूर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी पे दिया हुआ है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे 98 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर जो दिया हुआ है उसको करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करने नहीं भूलिएगा। चलिए आगे जो दिया हुआ है 98 नंबर कह रहा 10 गेंदों में से कुछ लाल एवं कुछ सफ़ेद गेंद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया, लाल गेंदों का औसत 25 रुपया तथा सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया। सफ़ेद गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है कि लाल गेंद जो कह रहा है, लाल गेंद और सफ़ेद गेंद की चर्चा कर रहा है। तो लाल गेंद है 25 ठो और सफ़ेद गेंद है 30 ठो और इसका मूल्य जो कह रहा है 28 रुपया। आप इसको घटाइएगा इस तरह से, ये आपका हो जाएगा 2 और ये आपका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मतलब टोटल कितना हो गया, 3 और 2 का अनुपात हुआ। तो 5 का वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, 5 का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो 10 तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 2। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है किसका, ये आपका पूछा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सफ़ेद गेंदों की संख्या। तो सफ़ेद गेंद की संख्या वैल्यू कितना निकला है 3, 3 गुना 2 करेंगे तो 6। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न 99 की ओर बढ़ते हैं और उसको बताने का प्रयास करते हैं और आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 99 नंबर जो प्रश्न का आ रहा है, किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत 68 है, छात्रों का औसत 80 और छात्राओं का औसत 80 और छात्र का औसत 60 है। कक्षा में छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो छात्रा एक तरफ दिया हुआ है मतलब लड़की 80 और छात्र दिया हुआ है कितना 60 और ये कह रहा है 68 है। अगर आप इसको रूल ऑफ एलिगेशन से चलते हैं तो इसको आप घटाइएगा तो 8 और 12 हो जाता है। अगर इस अनुपात में काटिएगा 2:3 हो जाएगा। मतलब टोटल कितना हो गया 5 और 5 हो गया। अब कह रहा है क्या, यहाँ पर पूछा है कक्षा में छात्रों की संख्या, मतलब लड़का के विषय में पूछा जा रहा है और हम बताएंगे परसेंटेज में जो पूछा जाए जिसके विषय में
ऊपर, तो लड़का के विषय में पूछ रहा है, लड़का को ऊपर और टोटल विद्यार्थी 5 गो है तो 5 गो को नीचे, और 100% में कह रहा है तो गुना 100 से कर दीजिएगा 20 मेरे में 20 या 60 हो गया, तो ये आपका 60% पुर गया जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे अब 10 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर प्रश्न की ओर, सॉरी 10 बोल दिए। कह रहा है ये भी मस्त प्रश्न है, ये ध्यान से पढ़िएगा इसको। कह रहा है किसी विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत आय 10,000 है, बात समझे, और फिर कह रहा है कि 20 अध्यापकों का औसत 12,000 रुपया है तथा अन्य अध्यापक नहीं है कि औसत आय 5,000 है, तो उन कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो अध्यापक नहीं है। तो क्या करना है, 100 नंबर कह रहा है 20 ठो शिक्षक दिया हुआ है, शिक्षक का ये या अध्यापक का, ये बात बराबर है। 20 ठो हम बात करते हैं अध्यापक का, और ऐसे हम शिक्षक भी लिख देते हैं ब्रैकेट में, ठीक। इसका 12,000 का है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अध्यापक का 12,000, 1 2 3 0। इसका शेष अन्य कर्मचारी, शेष अन्य कर्मचारी का बात कर रहा है, जिसका औसत जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 5,000 दिया हुआ है, 5,000। और इसके बाद यहाँ का औसत आय जो कह रहा है सभी कर्मचारी का 10,000 रुपया। अब लग जाइए काम पे, तो इसको अगर आप घटाइएगा तो ये आपका 5,000 पूरेगा, अगर इसको घटाइएगा तो ये आपका 2,000 पूरेगा। ये 3 0 3 0 खत्म, 5:2 में ये कट गया, मतलब 5:2 में कटा। तो यहाँ पर कह रहा है 20 गो का 5 आम का वैल्यू 20 रुपया, तो 1 आम का वैल्यू 4 रुपया हो जाएगा। बात समझे? यहाँ पे पूछा अध्यापक शेष अन्य कर्मचारी का, यहाँ कह रहा है देखिए जो कर्मचारी नहीं है तो शेष और अन्य जो है तो 2 गुना 4 करेंगे तो ये आपका 8 पुर जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर 101 पे आगे बढ़ते हैं, बने रहिए इसी वीडियो में। 101 पर जब आए, यहाँ पर कह रहा है कि किसी कार्यशाला में कर्मचारियों की औसत आय 8,000 है, 7 तकनीकियों की औसत आय 12,000 तथा बचे हुए कर्मचारियों का औसत आय 6,000, तो कार्यशाला में कुल कितने कर्मचारी हैं तो ये बताना है। तो देखिए 7 गो तकनीकी है, ठीक ना। इसके बाद जो है शेष कर्मचारी है, शेष कर्मचारी, तो शेष कर्मचारी है तो यहाँ पर इसका 12,000 दिया हुआ है, यहाँ पे इसका 6,000 की बात कर रहा है, और दोनों का कह रहा है कि 8,000 रुपया औसत है। अगर आप इसको घटाइएगा घटाने के बाद ये आपका जो पुर जाएगा 2,000, इसको अगर आप घटाइएगा तो ये आपका 4,000 पुर जाएगा। ये सुनना ख़त्म हो जाएगा, तो 1:4 में हो जाएगा, मतलब 1:2 में हो जाएगा। तो अगर इसको आप जोड़िएगा तो ये आपका जो पूरेगा कितना पुर जाएगा, यहाँ पे देखिए 1:2 हुआ, तो 7 का जो वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 1 का जो वैल्यू निकला हमारा 7 निकला। शेष अन्य कर्मचारी का बताना है, तो क्या बताना है, तो कुल कर्मचारी ने पूछा है, कुल कर्मचारी की संख्या, तो अगर जोड़िएगा तो ये 3 हो जाएगा, 7 गुना 3 कीजिएगा तो 7×21, जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलते हैं 102 नंबर प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, ये VVI प्रश्न है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर 1 से 2 बार बनाइएगा, ठीक ना। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहा है किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थियों की प्राप्त अंक का औसत 35 है, यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत
39 तथा अनुत्तीर्ण छात्राओं का औसत 15 है, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। बात समझे? तो इसको कैसे बनाना है, तो देखिए उत्तीर्ण छात्र की बात कर रहा है, उत्तीर्ण छात्र की संख्या 39 है और अनुत्तीर्ण छात्र की बात कर रहा है, इसकी संख्या जो है 15 है और जिसका औसत जो दिया हुआ है क्या कर रहा है 35। तो अब क्या करना, आप काम पे लग जाइए, इसको घटाइएगा तो 20 हो जाएगा, अगर इसको घटाइएगा तो ये आपका 4 पुर जाएगा, इसको काटिएगा तो 5:1 में कट जाएगा। बात समझे? तो ये टोटल कितना हो गया 6 का वैल्यू दिया है 120, जो यहाँ पर कह रहा है 6 का वैल्यू 120, तो 1 का वैल्यू 120/6, तो ये आपका पुर जाएगा 20। तो यहाँ पर पूछा है क्या, तो उत्तीर्ण के गो है 5 गो, तो 5 गो का वैल्यू 5 से गुना कीजिएगा तो 100, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए पे दिया हुआ है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं 103 नंबर प्रश्न की ओर। 103 नंबर जो प्रश्न कह रहा है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। 103 नंबर, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की औसत 6 वर्ष तथा 12 वर्ष अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की औसत आयु 7 वर्ष है तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो विद्यार्थी कितना है, विद्यार्थियों की जो संख्या दिया हुआ है 6 गो है और 12 गो अध्यापक की बात कर रहा है। बात समझे? ये 6 वर्ष की बात कर रहा है, 12 अध्यापक है जिसका 40 वर्ष है। अगर ये दिया हुआ है 7 वर्ष, ठीक ना, अगर आप इसका अंतर करते हैं 33 का और इसका यहाँ पर करते हैं ये आपका 1 का। बात समझे? मतलब एक अध्यापक का 12, तो यहाँ पर कर रहा है 33 का, 33 गुना 12 करेंगे 396 पुर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए पे दिया हुआ है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए आज का 104 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 104 नंबर जो प्रश्न कह रहा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कह रहा है कि देखिए यहाँ पर, किसी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक 10 है तथा शेष 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक 20 है। यदि पूरे कक्षा का औसत प्राप्त अंक 15 है तो औसत प्राप्त अंक 10 पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो इसको कैसे बनाना है, कुछ विद्यार्थी है, बात समझे, कुछ विद्यार्थियां हैं जिसका 10 है और शेष विद्यार्थी है ये भी 10 है, जिसका औसत प्राप्त अंक कितना कह रहा है कि पूरे कक्षा में से प्राप्त अंक जो ये दिया हुआ है ये 5 कह रहा है। यदि किसी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक 10 तथा शेष 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक 20 है। यदि पूरे विद्यार्थियों का औसत अंक प्राप्त अंक 15 है, पूरे विद्यार्थियों का प्राप्त अंक कितना है 15 है, यहाँ पर देखिए 20 विद्यार्थी हो जाएगा ना 15 है, तो क्या करना है आपको बताना इसका औसत क्या होगा। बात समझे? तो इसका औसत कैसे बताना है, तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है 15, इसको अगर आप घटाइएगा ये आपका 5 पुर जाएगा, इसको अगर आप घटाइएगा तो 5 पुर जाएगा, दोनों को काटिएगा तो 1:1 में बढ़ जाएगा, मतलब 1 का वैल्यू 10 पुर जाएगा। अगर 10 विद्यार्थी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। बात समझे? अब चलिए आगे प्रश्न जो दिया हुआ है 105 नंबर, इस टाइप का अंतिम प्रश्न करेंगे। ठीक,
इस टाइप का अंतिम प्रश्न आज देखते हैं जो दिया हुआ है 105 नंबर। किसी कक्षा के छात्रों का औसत आयु 30 वर्ष है। 10 नए छात्र जिनकी औसत आयु 40 वर्ष है के शामिल हो जाने से पूरे कक्षा का औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाता है, तो प्राप्त में कक्षा में कुछ कितने छात्र थे। तो किसी कक्षा में प्रारंभ में जो छात्र था, प्रारंभ में कितने छात्र थे, 30 थे और 10 नए छात्र शामिल हो गए तो कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक, ये वर्ष ठीक। और इसका क्या हो जाता है, 35 हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि क्या हो जाता है, 35 बढ़ जाता था। हम बताएं कम या अधिक जो है अंतर को दर्शाता है। तो ये 5 है, 30 है और ये 5 है, तो कितना हो जाएगा, औसत 5 बढ़ गया तो 35 हो गया। आप इसको अंतर कीजिए, जब अंतर कीजिएगा तो ये 5 का और ये भी 5 का, ये 1:1 हो गया। ठीक ना, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, ये 10 वर्ष, 10 हो गया आंसर। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। बस ये 9 नंबर टाइप का था। अब चलिए आगे जो दिया हुआ है 10 नंबर टाइप की ओर देखते हैं। इसके बाद आगे हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। 10 नंबर टाइप में जो दिया हुआ है क्या कह रहा है कि किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे। यदि विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती है तो भोजन पर प्रति खर्च 42 बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत 1 रुपया कम हो जाता है, तो छात्रावास का प्रतिदिन प्रारंभिक खर्च कितना था। अब लिखेंगे 35 विद्यार्थी का औसत खर्च जो था x, तो योग बराबर निकाल लेंगे, औसत गुना संख्या होता है तो x मतलब 35x और 42 गो का कितना हो जाएगा औसत खर्च बराबर x - 1, तो 42 x - 42 हो जाएगा। इसको हम 42 से गुना करेंगे तो ये हमारा निकल गया। बात समझे, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो कुल खर्च की बात कर रहा है। कुल खर्च कैसे निकलेगा, अब देखिए क्या करना है, 42x - 42 में आपको 35x बराबर 42 कर देना, घटा देना। तो ये आपका जो 35 में जब हम 42 में 35 घटाएंगे ये आपका 7x पूरेगा, इधर 42 इधर तो 84, तो x बराबर 84/7, तो ये आपका बरसते 84 हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद 107 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 107 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 9 व्यक्तियों में 8 व्यक्तियों प्रत्येक खाने पर 30 रुपये खर्च करता है। 9वां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 20 अधिक खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च कुल धन ज्ञात करें। तो 9 व्यक्ति का जो है का खर्च दिया है x, तो योग निकालेंगे तो 9 गुना x हो जाएगा तो 9x, तो 3 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 गुना 8 करेंगे। 30 व्यक्ति का कह रहा है तो 30 रुपया खर्च होता है, 8 व्यक्ति का कह रहा है तो ये 8 × 24 कितना पुर जाएगा, 240 पुर जाएगा, प्लस x प्लस 20। ये क्या कह रहा है यहाँ पे 20 रुपया अधिक हो जाता है बराबर 9x, तो ये आप गुना कीजिएगा तो 240 प्लस 20 प्लस x बराबर 9x। इसको कीजिएगा 260 बराबर 8x, तो x बराबर जो पुर जाएगा 260/8। अगर आप इसको काटिएगा x बराबर 65/2 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, घटाने के बाद अब कुल खर्च निकालना है। कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा, 65/2 गुना 9, काटिएगा इसको गुना कीजिएगा तो 5 8 5 पूरेगा बटे 2 से भाग दीजिएगा तो ये आपका पूरेगा
292.50 में, जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले लाइक कीजिएगा, इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके बाद शेयर की ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।